कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की मियाद ख़त्म होने के बाद इसे एडमिनिस्ट्रेटर लगाना पड़ा। माइनॉरिटी के सेक्रेटरी मनोज जैन को एडमिनिस्ट्रेटर नामज़द किया गया था। इस एडमिनिस्ट्रेटर नामज़द करने के दूसरे ही दिन ज़मीर अहमद खान के पीएस और सीनियर ऑफिसर सरफराज खान साहब को दोबारा जो है उस पोस्ट पे यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर बिठा गया। इस ताल्लुक से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्यों बदला गया, क्या मामला है। सर, मनोज जैन को सेक्रेटरी मनोज जैन को एडमिनिस्ट्रेटर नामज़द करने के बाद एक सवाल पैदा हुआ कि खुद कर्नाटक सरकार जो है नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में अपॉइंट कर रही है, जबकि उसकी मुखालिफत अमेंडमेंट में हो रही थी। वो एक हंगामा हुआ। उसके बाद ये क्या इसी वजह से हटाया गया उन्हें? देखिए, ऐसा है कि एक्ट में क्या दिया है कि सीईओ जो है वक्फ बोर्ड के, वो मुसलमान होना चाहिए। और ये रहा सिलसिला कुछ चंद दिनों का था जो एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि अभी इलेक्शंस हाल ही में आपको मालूम है कि कैलेंडर ऑफ इवेंट्स हैं और इलेक्शन प्रोसेस चालू में है। तो कमेटी बहुत जल्दी कमेटी वापस आ जाएगी। तो जनरली क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट होते हैं वही एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं हर जगह। तो ये क्या था कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, थोड़ा अभी जो अमेंडमेंट की बात चल रही है, इस चीज़ों में बहुत सारे कम्युनिटी के लीडर्स और उलमा इकराम, उनका कोई मनोज जैन साहब के ख़िलाफ़ किसी का भी क्या कहते हैं वो एतराज़ तो नहीं था। लेकिन वो ये हर लीडर का क्या था कि उलमा इकराम का कहना क्या था कि जब अमेंडमेंट चल रहा है तो कोई गलत मैसेज लोगों में ना जाए, क्योंकि मनोज जैन साहब भी सेकुलर ऑफिसर हैं और क्या कहते हैं काबिल ऑफिसर हैं। तो मतलब कभी भी मतलब उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं था। ये सिर्फ यही था कि एक वक्फ बोर्ड में एक चीज़ तो क्या है कि अभी जो अमेंडमेंट चल रहा है इसमें कोई रॉन्ग मैसेज ना जाए। और दूसरी बात जो है, वफ़ के जो अरकान हैं एक मुसलमान ऑफिसर ही समझ सकता है वफ़ के जो चीज़ें हैं। तो इस सिलसिले से उन्होंने कहा कि एक मुसलमान ऑफिसर जो हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो इस चीज़ में ये डिस्कशन हुई, हाई लेवल में डिस्कशन हुई। डिस्कशन होने के बाद उन्होंने मनोज जैन साहब से बात करके फिर उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। अच्छा सर, ये आपको दूसरे दिन एडमिनिस्ट्रेटर नामज़द किया गया है इसमें स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए। तो इस पर भी कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं कि आपका जो कैडर है वो जॉइंट डायरेक्टर लेवल का है, या वहाँ जो अपॉइंट करना है कम से कम IAS IPS किसी को अपॉइंट करना चाहिए था, इतने सीनियर ऑफिसर को करने के बजाय आपको किया गया, चूँकि आप ज़मीर अहमद खान के PS भी हैं। देखिए, ये एक बात है कि लोग जब बात करते हैं तो फर्स्ट सर्विस रूल्स उनको जानना चाहिए। पहली बात तो मैं जॉइंट डायरेक्टर नहीं, जॉइंट डायरेक्टर हुआ करता था कुछ 10 साल पहले मैं। उसके बाद मैं एडिशनल डायरेक्टर बना, वो गवर्नमेंट का स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट का रैंक का है। तो इनको लोगों को जो है मालूमात नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ उनकी, अगर उनको इसका इल्म नहीं है तो अभी स्पेशल सेक्रेटरी के इसमें काम कर रहा हूँ मैं। और क्या है कि ये नाम जो सजेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या था, ये मनोज जैन साहब ने ही किया था कि सरफराज को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने, क्योंकि पहले मैं CEO हुआ था, CEO की तरह काम किया हूँ उधर। काम करके अगर जब गवर्नमेंट किसी को नाम करती तो ऐसे में नहीं करती। तो किसी को गलत फहमी हुई है या किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं जॉइंट डायरेक्टर हुआ करता था 10 साल पहले, अभी नहीं। अभी मैं डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट हूँ, जो स्पेशल सेक्रेटरी के रैंक में है। अच्छा सरफराज साहब, ये बताएं, चूँकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू है, सब लोग उसमें बिजी हैं, वक्फ बोर्ड का जो काम पेंडिंग है, क्या वो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से आपकी क़यादत में काम जारी रहेगा? क्या काम रुका हुआ रहेगा इलेक्शन होने तक? नहीं, मतलब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो भी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कहते हैं वो डिस्टर्ब करता है, उसको छोड़ के जो भी रूटीन वर्क है वो चलता रहेगा। क्योंकि हम इलेक्शन में किसी चीज़ में हम उसको क्या कहते हैं दखल अंदाजी नहीं देख सकते, या उसमें हम लोग कोई मतलब अगेंस्ट इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट काम नहीं कर सकते। तो ये मियाद जो है महज 1 महीने के लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, जब इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद? जी, सिर्फ ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जब तक इलेक्शन होगा। इलेक्शन होने के बाद नए चेयरमैन, नया बोर्ड आएगा इंशाल्लाह, फिर वहाँ से वो काम करेंगे। अच्छा, ये कोई एलिगेशन नहीं है कि माइनॉरिटी मिनिस्टर, क्योंकि वक्फ मिनिस्टर के आप PS भी हैं और आप ही एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इससे कोई टेक्निकली इशू नहीं है इसमें? देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो कोई सीनियर मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, सीनियर ऑफिसर ऑफ दिस रैंक नहीं है फ़िलहाल मुस्लिम्स में। एक जनाब मोहसिन साहब हैं, देन सलमा मैडम हैं, दोनों भी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं। वो एक और सेक्रेटरी के नीचे कैसे काम करेंगे, जो मनोज जैन साहब हैं। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मोहसिन साहब जो हैं, मोहसिन साहब इनसे मनोज जैन साहब से सीनियर हैं।
एंड वो उनके डिपार्टमेंट में वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सेक्रेटरी के नीचे कैसे काम करेंगे, ये टेक्निकली रॉन्ग होगा। और जहाँ तक सलमा मैडम का सवाल है, सलमा मैडम के बारे में भी थोड़ा लोगों के उलमा इकराम कहते हैं कि एक लेडी ऑफिसर को वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर बनाना क्या कहते हैं वो, मतलब उनको ऑलरेडी एक क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत सारे मसले हैं, लेडी ऑफिसर को इसमें तो कंफर्टेबल नहीं होगा, मुश्किल होगी उनको हैंडल करने में, फिर उनको बेकार में तकलीफ क्यों देना, बल्कि इस तरह से डिसीजन। तो और कोई मतलब सारे मतलब ऑफिसर्स हैं जो हैं वो जूनियर हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सरफराज खान साहब, और इन्होंने क्लियर किया कि उनका कैडर जो है सेक्रेटरी रैंक का है, स्पेशल सेक्रेटरी रैंक का है, और इनकी जो नामजदगी हुई है वो कानूनी तरीके से हुई है। और जो ऑफिसर जो मुस्लिम ऑफिसर हैं वो काफ़ी सीनियर हैं, जो मनोज जैन के अंडर में काम करने के लिए, चूँकि उनके सीनियर हो, उनके अंडर में काम करना उनके लिए दिक्कत रहती है, इस वजह से भी सारे चीज़ों को देख कर जो है फैसला लिया गया कि सरफराज खान साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बताया गया। ये सिर्फ एक माह के लिए है, जब तक इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन के बाद नई कमेटी आ जाएगी, क्योंकि ये पहली बार ही हो रहा है कि वक्त पर इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि अक्सर जो इलेक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग होने के बाद बहुत दिनों बाद इलेक्शंस का ऐलान होता है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ, जैसे ही मियाद ख़त्म हुई इलेक्शन का ऐलान उसी दिन हो चुका था। इस वजह से बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है दोबारा नई कमेटी आने वाली है, इस वजह से इन्हें नामजद किया गया है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।